Dear Pharma Excel users, we have given some important updates in our Pharma Excel ERP. सबसे पहले TDS के ऊपर एक अपडेट दिया है। आपको TDS कैलकुलेट करना है ऑन एवरी परचेज बिल ऑन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दैट परचेज बिल ऑन एवरी परचेज, राइट। तो उसके लिए क्या अपडेट दिया है? सबसे पहले आप ओपन करेंगे यूटिलिटी, उसमें कॉन्फ़िग में जाना है, उसमें वेरीफाई परचेज करना है। आई विल शो यू। ये यूटिलिटी है, कॉन्फ़िग है एंड देयर इज अ वेरीफाई परचेज। तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ आई विल गिव डेट्स ओवर हियर। ये बिलिंग ओल रखना है, क्राइटेरिया सॉर्ट बाय डेट रखना है एंड फ्रॉम टू द डेट वी विल गिव। सपोज आप 15 दिन का कोई जितना भी बिल डाला है परचेज बिल, उसके ऊपर आपको TDS कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड एंड ओके, सॉरी, ओके। Let us take last date of that month. We see the bills. So यहाँ पे बिल्स दिखेंगे आपको ऐसे, एंड आप इसको सिलेक्ट करके, जैसे समझो ये बिल है, दिस एंड दिस टू बिल्स आई वांट टू कैलकुलेट दी TDS। तो मैंने स्पेस बार किया यहाँ पे, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गया एंड यू गेट द टोटल ओवर हियर। टोटल सिलेक्टेड एंड टैक्सेबल वैल्यू का टोटल है 796.20। तो ये 796.20 पे आपको 0.1% करके एक जर्नल वाउचर बना देना है। यहाँ पे TDS will be credited by 7.96 एंड जो भी आप पार्टी को डेबिट करना चाहते हैं उसका ये डाल देना है आपको, राइट। और कौन से बिल में सेटल करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो बिल का पैसा आप जब पेमेंट करेंगे तो कम दे सकते हैं। एंड यू जस्ट वांट टू सेंड दिस, तो आप कर सकते हो। आप यहाँ पे बिल नंबर मेंशन कर सकते हो, लाइक दिस, एंड यू कैन सेव इट। सो ये TDS का कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ इसका बेनिफिट क्या है? जो बिल मैंने ये स्पेस करके सिलेक्ट कर लिया है, यू कैन इवन एक्सपोर्ट दिस रिपोर्ट फॉर योर रेफरेंस। मैंने इसको क्लोज कर दिया एंड नाउ आई वांट टू चेक फॉर विच बिल्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट TDS। तो ये वेरीफाइड में जाके आप देख सकते हो। सो क्या फ़ायदा है? कौन से बिल का TDS ऑलरेडी काट लिया गया है एंड उसका एंट्री कर दिया है, ये आपको रिकॉर्ड मिलेगा। So this is what I have mentioned over here. ये जो भी प्रोसेस मैंने बताया वो सारा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, all 6 steps. And last 2 steps, if you want to see which bills you have already calculated TDS on, right? And there is a note. It's important to calculate and deduct exact TDS on every purchase bill and pay timely, right? So this was all about TDS. We'll go to next update. एक आपका रिकरिंग एक्सपेंस जो होता है, रिकरिंग और रिकरिंग में दो है, फिक्स्ड एंड रैंडम। तो क्या है एक्चुअली, जैसे पेट्रोल एक्सपेंस है, या तो क्लीनिंग मटेरियल है, ऑफिस बॉय है, ये सब एक्सपेंस है जो आपके टेलीफोन एक्सपेंस है, ये सारे आपके रिकरिंग एक्सपेंस है एंड उसके पीछे आपको हर महीने एंट्री करना पड़ता है। तो वी हैव गिवन दैट फैसिलिटी कि आप वो जो भी टाइप के वाउचर से ये जो रिकरिंग है उनको आप एक साथ में एंट्री कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट वी विल सी। यूटिलिटी में वी हैव गिवन फ्रीक्वेंट वाउचर्स ऑप्शन। यहाँ पे आपको आपका जो कैश अकाउंट है या तो जो भी अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो, कैश या तो बैंक अकाउंट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है
then freight expense, suppose, then frequency is daily or weekly or weekly random, monthly random, सारे options दिया है. We will see daily, daily, and this is fixed. Amount will be, suppose daily 200 rupees you are spending behind freight and courier, and आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो 19259. Suppose I am taking for example only. So 5 दिन का 5 वाउचर्स जनरेट हो गया, and 5 vouchers have been generated for 200 rupees each. ये सारे 5 वाउचर्स ऑलरेडी क्रिएट हो गया, एंड वी विल सी दिस कैश अकाउंट में पेमेंट किया हमने 1/9 से 5/9 तक का. तो लेट अस सी दैट कैश पेमेंट 1/9 से 1/9 का. देखिए ये है ना, रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन 200 रुपीज़. एंड इफ यू वांट टू सी ऑल दी vouchers which we have just made using this option, तो 1/9 से 5/9 there is a report. So all vouchers have been generated and account effect is given in respective accounts. तो ये था frequent vouchers का option. You can use other options even, try it and enjoy the facility. All these 9 steps will cover only what I have shown. इसका एक टिप है, generate such vouchers to be productive and make sure you never miss expenses to debit timely. I hope you are enjoying. Okay, let us go to next point. Next point is about non-operative products and accounts which you can remove from the software. Let us see that. Utility, non-operative accounts and products. I have clicked here. Let us take accounts and enter. So we'll get a list of accounts जो भी हमारे नॉन ऑपरेटिव अकाउंट है, मतलब जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ड्यूरिंग दिस फिनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग करंट फिनेंशियल ईयर इन फैक्ट. तो वो जो भी अकाउंट्स है उसका एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा. इट इज़ प्रोसेसिंग एक्चुअली. जितना आपका अकाउंट मास्टर बड़ा होगा उतना टाइम थोड़ा लगेगा, सो यू हैव टू कीप पेशेंस. एक बार लिस्ट यहाँ पे आ जाने के बाद आप उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर पाओगे. दैट इज़ द लॉजिक. लेट इट कम and meanwhile let us see one more update which is given, and उसका कोई दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेशन करने का. आप अल्केम का जो CSV है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है. वैसे we have so many CSV formats which we have already given for different companies. तो अल्केम का अभी नया CSV आया है that we have incorporated. तो आपको ये नया वर्जन में ये अल्केम का CSV जो भी जिनके पास अल्केम का फाइल आता है वो इंपोर्ट कर पाएंगे. So and for that also I have given a insightful statement. क्या है वो? Save lot of time by avoiding making entries and get rid of manual errors. With this feature, if you save 10 hours in a month, you save ₹1,000 a month. Why? Because your manpower is saved. That is 12,000 rupees. If you save 1,000 rupees a month, तो पूरे साल में 12,000 आपके सेव होते हैं. So you must use this feature. Okay. So here we have a list of accounts. And क्या कर सकते हैं यहाँ पे? Suppose if you think this account is not useful, तो आपको जो भी अकाउंट यूजफुल नहीं लग रहा है उसको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट एंड लास्ट में डिलीट. बिफोर यू डिलीट और डू एनीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट इवन एंड कीप इट फॉर योर रेफरेंस. सो दिस इज द फैसिलिटी. ये सारे अकाउंट रिमूव हो जाएंगे एक्चुअली फ्रॉम आवर अकाउंट मास्टर. या ऑन प्रेसिंग डिलीट 6 accounts deleted.
So all these 6 accounts are deleted now from the account master, Ahil Medical. Same way you will be able to do for the products even, right? Same way for the products. So all non-operative products and accounts you can remove, and all these 7 steps I have shown in the demonstration. And there is an important thing which I need to mention. This feature helps you remove non-operative accounts and products. Very important feature to keep your data light and healthy. So this was the tip. These are the updates we have given. We'll recap once again. TDS from verify purchase. You can select the bills, count, make a total, get a total of taxable value, and make a JV. So that will credit the TDS account to TDS account, and party के account में debit हो जाएगा. Then there is a recurring expense which you can create vouchers in batch. Then there is a non-operative product and account removal facility and Alchem CSV. So all these features are given in new version of our software. I will mention the version is 2356, last 4 digit. You can check on the home screen over here. So this was all about important updates which we have given in our software, and I request you all to help your friends who are using Prompt software to register with us, provide their email IDs and WhatsApp number so they can get this information on timely basis and use the features which we give periodically. This is very important thing. You need to help your friends even. So means इससे फायदा होता है, एक मतलब connected community बन जाता है, तो everybody can help each other and things will be easier for everybody. So at Prompt we are committed to deliver more and more stuff, and we are thankful to you for being with us so far, and we hope we'll work with you forever till we do the business. Thank you very much.